नमस्कार। मैं मुकेश कटारे। अनअकैडमी प्लस पर मेरी क्लासेस रहती हैं, साथ ही साथ आप यहाँ पर कुछ क्लासेस जो फ्री में रहती हैं उनको भी देख सकते हैं। ये एक फ्री प्लेटफॉर्म पर कुछ लेक्चर मैं आपको बना के दे रहा हूँ, जो सिलेक्टेड लेक्चर हैं। शायद ही आपको इस प्रकार के कोई लेक्चर कहीं पर मिलेंगे कि मुख्य परीक्षा में हम कैसे आंसर लिखें, ये बहुत बड़ी एक समस्या रहती है। समझा तो दिया जाता है, लेकिन उसको यदि कोई लिख कर के बताए और फिर उसका एनालिसिस करे, तब कहीं ज़्यादा वो फ्रूटफुल होता है। सिर्फ कंसेप्ट समझने से उसको हमें प्रोड्यूस करने में समस्याएं आती हैं। तो उसका मैंने एक तरीका ये निकाला है कि इसके लिए मैं कुछ आंसर लिखवा कर स्टूडेंट से लेकर आता हूँ और उन आंसरों को यहाँ पर आपके सामने रखता हूँ। फिर उनको आप देखें, समझें कि क्वेश्चन जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी और वहाँ पर जो आंसर लिखा गया वो क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था, क्या उसमें कमियां रहीं, क्या उसमें और एडिशनल पॉइंट हो सकते थे। और इन केस उसमें यही आंसर है तो उसको जब हम चेक करेंगे तो कितने नंबर मिलेंगे, राइट। यहाँ पर ये जो एक पेपर है पेपर 1A, जिसमें हिस्ट्री दी गई है, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री को लेकर के। तो यहाँ पहला जो क्वेश्चन आता है जिसका आंसर आपको देना होता है 3 मार्कर में। ठीक है। तो 3 मार्कर के आंसर जो हमें लिखने होते हैं, बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ लो कि पेपर 1 से लेकर पेपर 4 तक यहाँ जो हमें आंसर करना होता है उसमें 3 मेजर फैक्ट होना चाहिए। 3 मेजर फैक्ट होना चाहिए। अगर 3 मेजर फैक्ट नहीं है तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, वो एक नंबर बड़ी मुश्किल से देता है। ठीक। तो जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन था कि मॉन्टेस्क्यू जो हैं उनके बारे में पूछा गया है। जो हिस्ट्री है उसमें हमें इनके बारे में मालूम है। फ्रांस की क्रांति में इन्होंने योगदान दिया था। तो यहाँ पर जो आंसर लिखा, इन्होंने लिखा है कि फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान। रचनाएं बता दी, द पर्शियन लेटर, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया, तत्कालीन फ्रांसीसी समाज की आलोचना की। तो मॉन्टेस्क्यू फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो आपको पता होगा कि जब वहाँ पर लुइस 16 शासक बनता है तो जनता ने उसके खिलाफ एक प्रकार से क्रांति कर दी, संघर्ष कर दिया। उस क्रांति में ये जो फिलोसफर थे, इन लोगों का विशेष रूप से योगदान रहा, राइट। तो वहाँ मॉन्टेस्क्यू के बारे में यही बातें बतानी थी। इसमें इतना ज़रूर कर सकते हैं कि उस मॉन्टेस्क्यू का जो ईयर है वो यदि लिख दिया जाए तो और अच्छा होता है। रचना एक आध और लिख दें तो भी, बट यहाँ जो इन्होंने पॉइंट डाले हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। यहाँ 3 नंबर दिए जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इनको 2 नंबर दूंगा। तो इससे आपको समझ में आता है कि हम जब आंसर लिखें तो आंसर लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। वहाँ लिखा है सिलेबस में कि 3 मार्कर के आंसर आपको 1 या 2 लाइन में देना है। तो 1 या 2 लाइन तक कन्फाइंड अगर आप रहते हैं तो वो मार्किंग जो है नहीं करते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था वॉल्टेयर के बारे में। ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित है, वॉल्टेयर। तो इनके बारे में क्या लिखा कि फ्रेंच फिलोसफर हैं, फ्रांसीसी दार्शनिक हैं। इन्होंने रचनाएं लिखी, ट्रीटीज ऑन टॉलरेंस, लेटर्स ऑन इंग्लिश। इन्होंने चर्च और पादरी वर्ग की आलोचना की थी, पोप को विदेशी पादरी कहा था। तो ये बातें इसमें लिख दी जाती हैं। तो 3 फैक्ट मान लेते हैं कि हाँ, इनके 3 फैक्ट इसमें आ गए और ये सही बात भी है। ठीक है। तो यहाँ ऐसी कंडीशन में 2 नंबर दिए जा सकते हैं, राइट। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है जो पूना पैक्ट के बारे में, राइट। तो पूना पैक्ट के बारे में यहाँ पर इन्होंने लिखा कि सितंबर 1932 में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य दलित वर्ग के पृथक निर्वाचन की व्यवस्था खत्म की गई। गांधी जी के यरवदा जेल में अनशन के दौरान संपन्न। ध्यान देना होता है कि जब हम कोई आंसर करते हैं तो उस आंसर में 3 मेजर बातें आए तब वो फ्रूटफुल होता है। सिर्फ आप लिखने के लिए उसमें 3 लाइन लिखते हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। इसमें एक बात अच्छी है कि पूना पैक्ट इन्होंने सितंबर 1932 बता दिया, किस किस के बीच हुआ था ये बता दिया। बट ये जो इन्होंने लिखा ना कि दलित वर्ग के पृथक निर्वाचन की व्यवस्था समाप्त हुई, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चूँकि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी भी गए थे पार्टिसिपेट करने के लिए ब्रिटेन में।
लेकिन वहाँ से वापस आते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो वो सस्पेंड करके गए थे, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उन्होंने दोबारा स्टार्ट किया, लेकिन लोगों का साथ नहीं मिला तो उसको समाप्त कर दिया। अंग्रेज़ों ने इस बात का फ़ायदा उठाया और उन्हें बंद कर दिया था। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद वहाँ जो अनाउंसमेंट किया गया था, वो जो अनाउंसमेंट था उसे कहते हैं सांप्रदायिक अधिनिर्णय, कम्युनल अवार्ड के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो ये सांप्रदायिक अधिनिर्णय का जो अनाउंसमेंट किया गया, इस अनाउंसमेंट में ये प्रोविज़न था कि हिंदुओं में भी, जिन्हें हम दलित कहते हैं, उनके लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तब इस बात को सुनकर के, यानी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को गांधी जी स्ट्राइक करते हैं। तो ये मेंशन करना था कि प्रधानमंत्री के द्वारा या रैमजे मैकडोनल्ड के द्वारा या सांप्रदायिक अधिनिर्णय की व्यवस्था जो थी उसको समाप्त करने की बात हुई थी। ये पॉइंट इसमें जोड़ सकते हैं, राइट। तो ये इफ़ेक्टिव हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था कि चौथ और सरदेशमुखी जो हैं ये क्या होते हैं, ठीक। तो इन्होंने आंसर दिया कि मराठा साम्राज्य में शिवाजी के द्वारा लगाए गए कर, ठीक है, ये बात ठीक है। चौथ के बारे में ये लिखते हैं कि युद्ध उपरांत विजित भूमि के बंटवारे पर, और सरदेशमुखी के बारे में ये लिखते हैं कि प्रजा के हितों के संरक्षण के बदले शिवाजी द्वारा वसूला जाने वाला। सही लिखा है। अगर इसमें अमाउंट यानी कितना प्रतिशत था ये बता दें तो और अच्छा, ठीक। इस कंडीशन में अमाउंट मिसिंग होने की वजह से 2 नंबर दिए जा सकते हैं, 3 तो यहाँ नहीं मिलेगा, राइट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये भी 3 मार्कर का है। यहाँ पर जो है पूछा गया है केशव दास के बारे में, ठीक। अब इन्होंने लिखा कि ओरछा मध्य प्रदेश में जन्मे कवि, हिंदी में रीतिकाल से संबंधित भक्ति आंदोलन में योगदान। तो केशव दास के बारे में एक जो मेजर पॉइंट मिसिंग है कि इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। इनकी कोई रचना आपने मेंशन की नहीं, रचना मेंशन करते, ठीक। इनकी कैसी शैली है, कवि के बारे में तो यही लिखा जाता है कि वो किस प्रकार की शैली, किस प्रकार की स्टाइल में लिखता है, कौन सी रचनाएं हैं, तब जा कर के जो प्रश्न का उत्तर होता है वो इफेक्टिव होता है। इस कंडीशन में वैल्यूअर इनको 1 नंबर देगा। अच्छा, मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ, चूँकि मैं आरटीआई के द्वारा अपनी एक स्वयं की कॉपी और कई सारी चीज़ों, मेरे फ्रेंड सर्कल उनका निकाल करके पता चलता है कि वैल्यूअर की मेंटेलिटी कैसी होती है, तो उसका आप बेनिफिट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है कि ये दीन इलाही, यानी क्वेश्चन में दीन इलाही नहीं लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था तौहीद ए इलाही। तौहीद ए इलाही के बारे में पूछा गया। तो इन्होंने लिखा कि 1582 में अकबर के द्वारा स्थापित एक धर्म, इसका अन्य नाम दीन इलाही था। आधार सर्वधर्म संभाव एकेश्वरवाद, मुख्य पुरोहित इसका बनाया था अबुल फजल को बनाया था, और अपनाया किसने था, तो बीरबल ने अपनाया था। इनकी सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, एक एक पॉइंट इनका करेक्ट है कि अकबर के द्वारा जब स्टार्ट किया गया था तब इसका नाम तौहीद ए इलाही ही था, और अकबर की मौत के 100 साल बाद ये पॉपुलर होता है दीन इलाही के नाम से, ठीक। तो इनकी जो बातें हैं उनको ध्यान में रखते हुए आराम से 3 नंबर मिलना चाहिए, 3 नंबर दिए जा सकते हैं। बट वैल्यूअर कैसे भी कम करेगा तो 2 नंबर तो देगा ही, ठीक है। तो ऐसे करके ये जो आंसर है यहाँ पर हो जाता है, ठीक। एक और हम देखते हैं 3 मार्कर में। यहाँ पर पूछा जा रहा है इबादत खाना के बारे में कि इबादत खाना जो है उस पर एक 3 मार्कर में आपको आंसर लिखना है। तो इन्होंने लिखा है कि 1575 में अकबर के द्वारा स्थापित एक धार्मिक चर्चा का केंद्र, बट कहाँ पर है ये मिसिंग है। प्रारंभ में केवल मुसलमान, बाद में सभी धर्मों के विद्वानों के लिए, गुड, ये बात सही है। उद्देश्य क्या था, इस्लाम और अन्य धर्मों की व्याख्या करना, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है, ईयर भी सही कर दिया है। एक आध बात अगर मिसिंग भी है तो कोई विशेष अंतर उससे नहीं पड़ता है, तो ये ठीक हो जाता है। दूसरी बात यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान देना
कि एमपीपीएससी में जो कॉपी आपके सामने आती है वो बिल्कुल इसी प्रकार से आती है। ये उसी फॉर्मेट पर बनी हुई है, लाइनिंग रहती है, यहाँ पर दो ब्रैकेट रहते हैं, एक में आपको क्वेश्चन नंबर डालना होता है, दूसरे में क्वेश्चन नंबर का सबसेक्शन कि वो कौन सा है वो मेंशन करना होता है। मार्जिन बना रहता है, उसके बाहर नहीं लिख सकते। एक पेज A4 साइज का रहता है, उसमें 24 लाइनें रहती हैं। तो दो पार्ट में डिवाइड है पेपर, पार्ट ए पार्ट बी, तो उसमें दो आपको अलग कॉपियाँ मिलती है, राइट। तो इन चीज़ों का हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। इसका अगला सेशन अगले लेक्चर में, जिसमें और इसी प्रकार के क्वेश्चनों को लेकर के आपको बताया जाएगा। अनअकैडमी प्लस पर आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर लाइव सेशन होता है, तो उनका आप बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।